परमात्मा का भगवान से यही कहता है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, आपने जो भी किया हमारे कर्मानुसार, क्योंकि कोई भी फल बिना कर्म के नहीं आता। बिना बीज बोए अंकुर नहीं फूटता, और बिना अंकुर फूटे पौधा नहीं बनता, और बिना पौधा बने वृक्ष नहीं बनता, और बिना वृक्ष बने फल नहीं आता। तो सारा खेल हमारे कर्मों का है। कर्म करने के लिए हम इंसान मजबूर है, लेकिन कौन से कर्म करें इसके लिए परमात्मा ने विवेक की बख्शिश की हुई है। तो हम बच्चे सुकर्म करें। सुकर्म करेंगे तो मीठा फल आएगा, और दुष्कर्म करेंगे तो कड़वा फल आएगा। और कर्म करते समय हम लोगों को बहुत आनंद आता है, लेकिन जब उसका फल भोगना होता है तो कष्ट होता है। अगर कोई दुष्कर्म किया तो क्षणिक आनंद के लिए, क्षणिक खुशी के लिए कभी कभी इंसान गलत कर्म कर लेता है, और फिर उसका जब फल आता है तो बड़ा कष्टदायी होता है। कभी लगता है हमारे बच्चे सुखी हो जाए, हम बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर दें, और कुछ ऐसा कुछ वैसा कर दें, और उस करने से कभी कभी क्या होता है कि बीज तो एक बोया, कोई गलत बीज बो दिया। किसी ने कहा कि भाई हमारा बच्चा बड़ा दुखी है, वो किस तरह सुखी होगा। किसी के पास गए, किसी ने कहा ये उपाय करो और जाके चौराहे पे डाल दो। आपको पता होगा कि यहाँ माँ कभी नहीं बोलती कोई भी चीज चौराहे पे डालने के लिए, क्योंकि अगर आपने चौराहे पे डाला तो ध्यान रखिएगा कि आप अगर क्षणिक आपको सुख मिला तो ध्यान रखिएगा कि आपने एक दुष्कर्म का बीज बो दिया, और उसका फल पता नहीं कितना होगा। तो क्या करना चाहिए? गंगा जी में प्रवाहित करना चाहिए। और अगर गंगा जी आपके घर से बहुत कोसों दूर है तो क्या करना चाहिए? पीपल के वृक्ष के पास रखना चाहिए। और क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, सारे जगत, सारी सृष्टि आपकी खुश रहे, कुशल रहे, किसी का बाल बांका ना हो। क्योंकि अपना कष्ट उतार के अगर आप किसी का बुरा सोचते हो कि हम रास्ते पे डाल देंगे, कोई निकलेगा तो हमारे बच्चे का कष्ट या मेरा कष्ट, मेरे परिवार का कष्ट उस पर आ जाएगा और हम सुखी हो जाएंगे, वो क्षणिक सुख होगा। लेकिन उसका कष्ट जो होगा बाद में, जो उसका फल मिलेगा, वो भोगना अति दुर्लभ हो जाएगा। कभी कभी बच्चों के मोह में आके माता पिता इस तरह के कृत्य और बहुत सारे ऐसे कृत्यों को परिणाम, ऐसे कृत्यों का अंजाम दे देते हैं कि उसका परिणाम बाद में बहुत कष्टकारी हो जाता है। गेहूं के साथ जैसे घुन पिसता है, उसी तरह वो परिवार पिसना शुरू हो जाता है। और एक एक कृत्य का इतना लंबा फल होता है कि वो काटे नहीं कटता, पूरा जन्म बीत जाता है और उसका फल खत्म नहीं होता। और सिर्फ उस पर नहीं आता, जो इस तरह के कृत्य करता है उस पर नहीं आता, उस पर कम आता है, उसके पूरा परिवार भोगता है और उस परिवार का कष्ट उससे बर्दाश्त नहीं होता। तो इसलिए भूल से भी कोई ऐसी भूल ना करे जिससे कि आपको कभी कोई कष्ट भोगना पड़े। सबसे अच्छा है, कभी आपके ऊपर कोई भी कष्ट हो, आप सबसे पहला ओम मैया जी शरणम का 24 मिनट जाप करें और जाप करके 7 बार जल फूकें, उसको पिए, अपने परिवार को पिलाएं। दूसरा, अगर किसी ने कुछ कर दिया है, कोई भूत प्रेत बाधा है या कोई दुश्मन है, कोई वैरी है, तब क्या करें? तब आप प्रार्थना करें, हे हनुमान जी, आपकी शक्तियां जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। अपनी जागृत शक्तियों से मुझे, मेरे परिवार को, अपनी सृष्टि को सदा सुखी रखे, कुशल रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घजीवी रखे, अपना भक्त बनाए। ऐसी प्रार्थना करके आप जाप करें हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, हनुमान आरती और राम स्तुति, ये पाठ करें। थोड़ा सा
जल पास में रखे, और अगर शुगर नहीं है तो मिश्री के 5 दाने डाले, शुगर है तो सादा पानी को फूके और उसको पिए। और मंगलवार शनिवार हनुमान जी का चोला, चोला कहते हैं हनुमान जी के, चमेली का तेल या गाय का घी, दोनों में से कुछ भी ले ले, हनुमान जी के रंग का सिंदूर, शनिवार और मंगलवार आप जाके हनुमान मंदिर में वो चमेली का तेल या गाय का घी और साथ में सिंदूर दें और 5 लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाएं। जब 7 मंगल या 11 मंगल या 13 मंगल या 15 मंगल या 17 मंगल, अधिक से अधिक 17 मंगल जब पूरे हो जाए तो 1.25 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाए, और अपने घर में जितने सदस्य हैं उससे 2 लड्डू ऊपर लेकर आए, बाकी सारा प्रसाद गरीबों में बांटें और प्रार्थना करें कि जो भी ये प्रसाद खाए स्वस्थ हो, जो भी ये प्रसाद खाए दीर्घजीवी हो, जो भी ये प्रसाद खाए भगवान तेरा भक्त हो जाए। तो उससे क्या होगा कि आपकी सारी बाधाएं, चाहे वो भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, चाहे किसी ने कर दिया हो, कोई कष्ट आ गया हो, और अगर घर में बच्चा बीमार है, स्वस्थ ना हो रहा हो, तो हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर हनुमान मंदिर जाके मांग ले कि हमें इनके बाएं पैर का सिंदूर दे दीजिए। मुश्किल मिलता है, अगर पंडित जान पहचान का हो तो मिल जाता है, नहीं तो मुश्किल मिलता है। तो वो सिंदूर लेके जो बच्चा बीमार है उसको मंगलवार से शुरू करें और 7 मंगल तक उसके मस्तक पर सिंदूर लगाते रहें, और ये कहे कि हे प्रभु आप संकट मोचन हैं, इसके कष्ट काटें। कम से कम 7 मंगल जरूर लगाएं और प्रभु का ध्यान करें, निश्चित सफलता मिलेगी। बोलो सच्चे दरबार की। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।